Bismillahirrahmanirrahim. Again, welcome in Shine Force Academy. This is physics test number 3. ठीक है, और हम बुक को सॉल्व करने जा रहे हैं. ये जो सुपर एक्सलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक है निज़ाम सत्तार खोखर साहब की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है और ज़रूर ख़रीदें. नहीं तो कम से कम ये वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको फ़िज़िक्स के टेस्टों में कोई मसला ना रहे. ठीक है, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CFNS, PMA जो भी आप टेस्ट फोर्सेस के दे रहे हैं उनके इनिशियल टेस्ट में जहाँ भी इंग्लिश का पेपर है तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से, इस पूरी सीरीज़ को अच्छी तरीके से आपने देखना है. ठीक है, बाकी वीडियोस देखें, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं. ठीक है, और इंशाल्लाह आते रहेंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करें. ठीक है, सबसे पहला सवाल है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड इट इज़ कॉल्ड, यानी मैटर जो है, मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे जनाब आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वॉल्यूम जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? वॉल्यूम में क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती लिहाजा ये स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिटरमिन द वैल्यूज वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब जिस चीज़ के लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो वेक्टर्स होते हैं. ठीक है, एन टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, एन टाइप मटेरियल्स में हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स टाइप के होते हैं. ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं. डेंसिटी ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी की कसाफत है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो वो हमेशा याद रखें मास पे डिपेंड करती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट. ठीक है, तो वो स्ट्रेस किसे कहते हैं? जो यूनिट एरिया पे, ये एरिया कहाँ है जनाब? ये है, तो ये एरिया इसका जवाब है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव जो होती है ना टेलीस्कोप, इसमें डबल कन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है, तो ये आपका जवाब है. ठीक है, उसके बाद एक हॉर्स पावर जो है वो कितने के बराबर होता है? ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, 746 वाट के. ठीक है, उसके बाद है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज. केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 से शुरू होता है. ठीक है, यानी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है. ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कलर इज नॉट इन रेनबो वाइल लाइट और लाइट स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो इसमें जो कलर नहीं होता वो होता है ब्राउन. ठीक है, 7 रंग होते हैं ना, उनमें ब्राउन नहीं होता. तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है, तो वो टाइम पीरियड के उल्टा है. ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम पीरियड कम होता है, टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. ठीक है, ये एक दूसरे के इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, और सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये कानून कौन सा है? ये न्यूटन का 3rd कानून है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन. ठीक है, उसके बाद है, द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं एक दूसरे को वो दफा करते हैं. ठीक है, और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिपेल. ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक है, यानी फोर्स बढ़ेगी तो इसरा बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? क्योंकि ये हाफ mv² होता है, तो ज़ाहिर इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है, सॉरी मास इन्वॉल्व है, तो ये मास पे डिपेंड करता है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू बॉडीज के दरमियान जो कम से कम फासला है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जनाब डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इस तरह आपको भी सवालों के जवाब आने चाहिए. ठीक है, द बॉडीज फ्लोटिंग ओवर वाटर आर ड्यू टू, ये देखो मैंने 94 में आई थिंक सो मैंने मैट्रिक किया, उस वक्त मैंने याद किए थे, और स्टिल देखिए अभी भी मुझे ये चीज़ें ज़बानी याद है. द बॉडीज फ्लोटिंग ओवर वाटर, पानी के ऊपर जो बॉडीज तैरती हैं वो किस असूल के तहत तैरती हैं? तो ये अर्शमीदस ने
रूल जो है वो डिफाइन किया था, तो इसके कहते हैं अर्शिमिदस। ठीक है, उसके बाद है जो अट्रैक्शन ऑफ मून है वो कितने गुना ज़मीन से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जनाब 6 टाइम्स, ठीक है, कम है, 6 टाइम्स है वो कम है। ओके जनाब, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन प्रिज्म वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर प्रिज्म में एक एंगल आपका अगर 90 डिग्री हो तो फिर दूसरा क्या होता है। ठीक है, तो ये जनाब सोचें, एक प्रिज्म में अगर एक 90 डिग्री है तो जाहिर है दूसरा 45, क्योंकि फिर वो एक ट्राइंगल सी बनती है, तो ट्राइंगल में अगर एक 90 है तो दो फिर 45 के होंगे, तो उसमें एक एंगल जो है वो 45 होता है। ठीक है, उसके बाद है ड्राइव यूनिट्स है। ड्राइव यूनिट्स जो है वो कितनी किस्में होती हैं, अखज़ की गई जो माखुज़ इकाई हैं वो 7 होती हैं। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, ये अखज़ की गई है। उसके बाद है यूनिट ऑफ वर्क इज सेम, यानी वर्क की इकाई जो है वो ऐसी है जिस तरह के कौन सी यूनिट, तो जिस तरह एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये दोनों की यूनिट्स जो है वो सेम है, वर्क की भी और एनर्जी की भी। ठीक है, तो ये दोनों सेम यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि कौन सी चीज इज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। वो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है विच रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो हमें करंट की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ठीक है, तो यानी देखिए इस बात को समटाइम इस तरह भी कहते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बात दोनों एक ही है, तो डिटेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखें कि गैल्वानोमीटर को यूज किया जाता है। ठीक है, और एम मीटर जो होता है ना, ये करंट नापने मेजर करने के लिए होता है कि कितनी करंट जा रही है, 220 वोल्ट जा रही है, 200 जा रही है, ठीक है, 100 जा रही है, तो वो हमें ये बताता है। और सिर्फ गैल्वानोमीटर ये बताता है कि बस इस तार में करंट जा रही है या नहीं जा रही, कितनी जा रही है ये नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि जा रही कि नहीं जा रही। ठीक है, तो चलें जी, ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट, बल्कि नेक्स्ट टेस्ट जो है वहाँ 4 टेस्ट है नेक्स्ट हमारा, इंशाल्लाह उस पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई जो समझ नहीं आती, तो वो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी लिंक नीचे मौजूद है, नहीं तो ये मैंने वैसे भी दरमियान में एक लिंक डाल दिया आप लोगों के लिए, तो इस लिंक को विजिट करें और यहाँ पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतनी आपकी तैयारी होगी, उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आप मेरिट पर आएंगे। ठीक है भाई, काम नहीं करोगे ना पढ़ोगे नहीं तो फिर मसला ख़राब है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।